गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जानेंगे गर्भ अवस्था के दौरान जो उल्टियाँ होती है प्रेग्नेंट लेडी को, उसके बारे में। तो जो गर्भ अवस्था के दौरान जो उल्टियाँ होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एमेसिस ग्रेविडेरम और हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। तो एमेसिस ग्रेविडेरम में क्या होता है कि जो मतलब इसको मॉर्निंग सिकनेस, प्रातः वमन या मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। या जो समस्या होती है या जो प्रॉब्लम है, ये मॉर्निंग सिकनेस, ये ज़्यादातर 50% जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, 50% प्रेग्नेंट लेडीज़ में होती है। ये जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, ये मल्टीग्रेविडा जो होती हैं, जो औरतें बहुत ज़्यादा बच्चों को मतलब 2-3 बच्चों को पैदा कर चुकी होती हैं या दोबारा तिबारा प्रेगनेंसी कंसीव करी होती है, तो उनकी तुलना में जो पहली बार गर्भ धारण किया है जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उनको ज़्यादा होता है। उनको हम कह सकते हैं प्राइमी ग्रेविडा। तो जो मल्टी ग्रेविडा होती है उसके हिसाब से जो प्राइमी ग्रेविडा होती है उसमें ये ज़्यादा दिखता है, ये वाला लक्षण। ये जो लक्षण है, जो मॉर्निंग सिकनेस है, ये ज़्यादातर जो गर्भावस्था है उसके जो फर्स्ट के 3 महीने होते हैं, इन 3 महीनों के अंदर ये जो समस्या होती है या फिर जो मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह सुबह जो उल्टी करने का मन करता है या जिसको कहते हैं जी मिचलाना या फिर जी मिचलाता है या फिर उल्टी होती है, तो ये जो गर्भावस्था होती है उसके जो फर्स्ट के 3 महीने होते हैं, इसके अंदर इन 3 महीनों में ज़्यादा होती है। तो यह जो उल्टी होती है यह होती है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी के दौरान जो हार्मोन्स स्रावित होता है, फिर जो हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है HCG जो हार्मोन्स प्लेसेंटा के द्वारा गर्भावस्था में जो स्रावित होता है, उसकी वजह से भी उल्टी हो सकती है। HCG वो हार्मोन्स होता है, जैसे कि जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो जो यूरिन के द्वारा जो प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, उसमें जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव जो आती है वो HCG हार्मोन्स के कारण ही आती है। HCG हार्मोन्स बढ़ने के कारण ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखाती है, मतलब HCG हार्मोन्स की वजह से ही पता चलता है कि महिला गर्भवती है। तो HCG हार्मोन्स जो होता है, अगर उसकी वजह से भी उल्टियाँ हो सकती हैं। तो इसका जो लक्षण होता है, जैसे महिला जैसे सुबह सुबह उठती है, उसका जी मिचलाता है, मतलब उसको उल्टी करने का मन करता है। सुबह बिस्तर से उठते ही सुबह उल्टी करने का मन करता है, या फिर इसमें उल्टी हो भी सकती है, लेकिन जो उल्टी होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है। इसमें पित्त भी आ सकता है, मतलब पीला पीला सा पदार्थ, पित्त बाइल्स भी कहते हैं इसको, बाइल्स, पित्त भी आ सकता है इसमें, और इसकी मात्रा भी आ सकती है उल्टी में। ये ज़्यादातर मॉर्निंग के टाइम पे, जब जो प्रेग्नेंट लेडी है वो जब उठती है उसी टाइम होता है ज़्यादातर, लेकिन दिन में कभी भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। ज़्यादातर ये सुबह ही होता है मॉर्निंग सिकनेस। जो एमेसिस ग्रेविडेरम होती है, जिस गर्भवती महिला को सुबह मॉर्निंग सिकनेस की जो समस्या होती है, तो इसको एक लक्षण माना जाता है गर्भावस्था का। मॉर्निंग सिकनेस को एक लक्षण माना जाता है गर्भावस्था का। तो जो ये उल्टियाँ होती है, ये लगभग 12 हफ्ते में, 3 महीने में अपने आप से सही हो जाती है, मतलब 3 महीने के बाद उल्टियाँ होती नहीं हैं ज़्यादातर। तो इसमें जो प्रेग्नेंट लेडी है जिसको मॉर्निंग सिकनेस होती है, उसको क्या करना चाहिए? उसको जैसे सुबह उठती है उसी टाइम टोस्ट या बिस्किट, कुछ भारी सा, जैसे बनाना ले सकती है, बिस्किट ले सकती है, बिस्तर से उठते ही बिस्किट या टोस्ट या बनाना खाना चाहिए, जिससे कि उल्टी ना हो। प्रेग्नेंट लेडी है उसको रात को भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, उसको खाना खा के ही सोना चाहिए, कभी भी भूखे पेट सोना नहीं चाहिए, उससे भी मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और वो चीज़ें जिनमें मतलब वो जो प्रोडक्ट होते हैं खाने के, जो सामान, जो प्रोडक्ट होता है खाने का, जिसमें फैट ज़्यादा हो, वसा की मात्रा ज़्यादा हो, तो वो भी नहीं खाने चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें, जैसे जूस हो गया, पानी हो गया, लिक्विड चीज़ें जैसे नारियल का पानी हो गया या फिर रियल जूस हो गया, फ्रूट का जूस हो गया, वो सारी चीज़ें पीनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में, अगर वॉमिटिंग होती है तो।
अगर ज़्यादा उल्टी होती है तो प्रेग्नेंट लेडी को एंटीमेटिक, मतलब जो उल्टी को कम करने की जो दवाइयाँ होती हैं एंटीमेटिक दी जाती है। इसमें रेगलॉन और फिनोबार्बिटोन और रेगलॉन जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती है प्रेग्नेंट लेडी को जिसको उल्टियाँ ज़्यादा होती है। दूसरा होता है हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है जिसको कि बहुत ही ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हों, मतलब हाइपर का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, और एमेसिस का मतलब होता है उल्टी, और ग्रेविडम का मतलब होता है प्रेग्नेंट लेडी। तो जिसको मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है तो उसको हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। तो अवस्था के दौरान अगर गंभीर उल्टी रहती है तो महिला को डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, मतलब शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम के भी कुछ कारण होते हैं। तो पहला कारण एससीजी हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो हार्मोन बढ़ जाता है प्लेसेंटा से जो स्रावित होता है, उस हार्मोन्स की वजह से भी हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है, मतलब ज़्यादा उल्टियाँ हो सकती हैं। न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, जैसे कोई औरतें होती हैं प्रेग्नेंट लेडीज ऐसी भी होती है कि वो सोचती है कि मुझे उल्टी आ जाएगी, मुझे ये सुनने से उल्टी आ जाएगी, मुझे ये खाने से उल्टी आ जाएगी, वो दिमाग में सोचती है, तो उस वजह से भी उल्टियाँ आ सकती है। न्यूरोलॉजिकल फैक्ट होता है, उसकी वजह से भी आ सकती है उल्टियाँ। तो आमाशय होता है जो गैस, मतलब जो हमारा आमाशय जिसमें हमारा खाना स्टोर होता है या फिर खाना जिसमें पचता है, तो उसकी गति अगर कम हो जाती है तो उस वजह से भी उल्टियाँ हो सकती है ज़्यादा। अगर महिला में विटामिन 1 और विटामिन 6 की कमी है तो भी उल्टियाँ हो सकती है महिला को ज़्यादा। ये जो लक्षण होते हैं उसके यही लक्षण होते हैं कि महिला में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, उसका जो वज़न होता है वो 5% कम हो जाता है, जो शरीर का जो वज़न होता है वो 5% घट जाता है जल्दी से। भूख कम हो जाती है महिला को, बार बार जो पेशाब की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, मतलब जाती है लेकिन बहुत कम, मुश्किल से बहुत कम मात्रा में जो यूरिन होता है वो होता है। एपिगैस्ट्रिक क्षेत्र में दर्द होता है, जो गैस्ट्रिक क्षेत्र होता है उसमें दर्द होता है, और जो ब्लड प्रेशर है वो घट जाता है, जैसे कि ज़्यादा उल्टी होने के कारण शरीर में जो खनिज होते हैं वो तो उल्टी के थ्रू बाहर आ जाते हैं, तो उस वजह से बीपी का जो प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर वो भी कम हो जाता है। शरीर का तापमान बढ़ जाता है क्योंकि पानी की कमी हो गई है, तो उस वजह से शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। और महिला की आँखें ऐसी लगती है जैसे धसी अंदर धसी हुई लगती हैं आँखें, और जीभ बिल्कुल सूखी हुई लगती है, मुँह सूखा हुआ लगता है क्योंकि बार बार उल्टी हो रही है, उस वजह से जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसकी वजह से जीभ सूखी हुई रहेगी, या फिर बार बार उसको ऐसा लगेगा कि मेरा मुंह सूख रहा है। तो ये होता है ऐसी सिचुएशन में, जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो जो लेडीज़ है प्रेग्नेंट लेडी उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उसको फ्लूइड चलाया जाता है। तो जो फ्लूइड चलाया जा रहा होता है तो 24 घंटे तक उसको खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, क्योंकि अगर वो कुछ खाएगी तो उल्टी हो जाएगी। भी उल्टी को रोकने के लिए एंटीमेटिक जो दवाइयाँ होती हैं, एंटीमेटिक जो दवाइयाँ होती हैं वो दी जाती है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मेरा अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।